इनहेरिटेंस वाला जो हमारे पास चैप्टर था, हेरिडिटी वाला एक प्रकार से, क्लियर है। इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला जैसे +2 के अंदर आता है उसको कहा जाता है, बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको 10th के अकॉर्डिंग अगर बात करी जाए तो उसको हेरिडिटी और वेरिएशन के नाम से जाना जाता है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, क्लियर है। नॉर्मली यहाँ पे अभी सिर्फ आपके उसके अंदर हेरिडिटी वाला पोर्शन बच गया, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन होता था, इवोल्यूशन को कट कर दिया गया है, सिर्फ हेरिडिटी बच गया। उसका कुछ पोर्शन जो है मैंने आपको पिछले वाला जो हमारे पास में एक लेक्चर था उस लेक्चर के अंदर कुछ एक पोर्शन मैंने कंप्लीट करा दिया था, मतलब मेरे अकॉर्डिंगली हम बात करें तो मैंने आपको डायहाइब्रिड क्रॉस तक करा दिया था, क्लियर है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आगे आगे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास में मैंने आपको गैमेट्स बनाने भी सिखाए थे, और अगर अब मैं बात करूँ यहाँ पे आपने वो लेक्चर अगर अच्छी तरह से देखा है तो मेरे को लगता है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे वहां तक, मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस तक। और अगर आपको गैमेट्स बनाने आ गए हैं तो इस चैप्टर में आधा काम आपका कंप्लीट हो गया, क्लियर। अब आगे देखिएगा, अगर मैं बात करूं आगे हमारे पास में क्या आता है, आगे हमारे पास में आता है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स के जो लॉ थे इनहेरिटेंस के उसके बारे में बात करते हैं, क्लियर है। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यहाँ पे हमारे पास में आगे वाला जो पोर्शन आता है वो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आता है। मेंडल्स के इनहेरिटेंस के लॉ आते हैं, क्लियर है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर कुछ एक जो क्रॉस हैं जो आपकी एनसीईआरटी जो नॉर्मली एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए बट कुछ एक जो एग्जाम में आ जाते हैं तो उनके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में अगर मैं बात करूँ तो मेंडल ने हमारे पास में नॉर्मली कुछ लॉ दिए थे, उन लॉ के बारे में बात करते हैं। वो जो लॉ थे हमारे पास में वो 3 थे नॉर्मली। पहला लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन को लॉ भी कहा जाता है, क्लियर है। दूसरे लॉ की बात करें तो लॉ ऑफ डोमिनेंस था, क्लियर है। ये दोनों के दोनों लॉ मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे दिए गए थे। और तीसरा लॉ होता है हमारे पास में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये मेरे पास में 3 लॉ, क्लियर है। इन तीनों को अगर बात करी जाए ऊपर वाले मोनोहाइब्रिड के बेसिस पे दिए गए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे दिए गए, तो नीचे वाला जो है एक प्रकार से कंक्लूजन था किसका, डायहाइब्रिड क्रॉस का, क्लियर है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करते हैं तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कहता है कि हमारे पास में कहता है इट स्टेट्स दैट ये कहना चाहता है कि ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस के दौरान जीन्स और अलील सेपरेट टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, क्लियर है। इसी को क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा जाता है। कहता है कि हमारे पास में ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस के दौरान अलील्स और गैमीट्स जो होते हैं, जीन्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहा गया है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा गया है, समझ आ गया। और ये ऐसा होता है प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर गैमेट बनते हैं उसके अंदर ऐसा होता है, क्लियर है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल लॉ, इसको यूनिवर्सल लॉ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसी को ऑल्सो नोन एज, इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, क्लियर है यहाँ तक की बात है। ये हमारे पास में क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था। और इसके अंदर आपको क्या करना है, एग्जाम्पल अगर बात करी जाए तो एग्जाम्पल आपको क्या बना देना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बना देना है। क्या बना देना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बना देना है, क्लियर है, आई बात समझ में। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आ गया, क्लियर है। आगे देखिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हमारे पास में आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो पहले मैं बात करता हूं लॉ ऑफ डोमिनेंस की। लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात कर लेते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या कहता है कि इट स्टेट्स दैट, ये लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट, ये लॉ कहता है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर, कौन सी कंडीशन के अंदर, हेट्रोजाइगस कंडीशन, इन हेट्रोजाइगस कंडीशन आपको पता ही है कौन सी होती है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं,
इन हेट्रोजाइगस कंडीशन ओनली वन जीन एक्सप्रेस इटसेल्फ, एक ही जीन अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, अनदर विल नॉट एक्सप्रेस, अनदर विल नॉट एक्सप्रेस, अपने आप को एक्सप्रेस दूसरा नहीं करेगा। एक्सप्रेस करने का मतलब क्या होता है, अपना कैरेक्टर नहीं दिखाएगा, और एक्सप्रेस नहीं करने का मतलब है, सॉरी, एक्सप्रेस करने का मतलब होता है अपना कैरेक्टर दिखाएगा, एक्सप्रेस नहीं करने का मतलब है अपना कैरेक्टर नहीं दिखाएगा। क्लियर है? एक्सप्रेशन एक प्रकार से क्या होता है, जीन से क्या होना, रेप्लिकेशन होके, जीन क्या है, डीएनए का पार्ट है, जीन से रेप्लिकेशन होके, वो सॉरी ट्रांसक्रिप्शन होके आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, और प्रोटीन ही हमारे क्या दिखाते हैं, कैरेक्टर दिखाते हैं। ये सारा का सारा प्रोसेस एक प्रकार से एक्सप्रेशन कहलाता है। क्लियर है? बट यहाँ पे आपको याद रखना है, हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर एक ही जो जीन है, एक ही जीन अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, दूसरे वाला एक्सप्रेस नहीं करेगा। क्लियर है? द जीन विच एक्सप्रेस इटसेल्फ, जो अपने आप को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, उसको कहते हैं क्या, डोमिनेंट जीन। क्या कहते हैं, डोमिनेंट जीन कहते हैं। और जो एक्सप्रेस नहीं कर रहा, द जीन विच डू नॉट एक्सप्रेस, उसे कहते हैं रिसेसिव जीन। क्या कहते हैं, रिसेसिव जीन कहते हैं। क्लियर है? ये हमारे पास में क्या हो गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को कहते हैं डोमिनेंसी, और ये वो पूरा का पूरा लॉ इसके ऊपर बना है, इसे कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इतनी बातें क्लियर है? क्या इसको भी लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं? क्या इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं? जी नहीं, इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स नहीं कहते। क्या इसको यूनिवर्सल लॉ कहते हैं? जी नहीं, नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते? क्योंकि इसके कुछ क्या है, एक्सेप्शन है। इसके क्या है, एक्सेप्शन है, मतलब ये कहीं जगह पे अप्लाई नहीं होता। और अप्लाई कहाँ नहीं होता, दो जगह है जहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता। पहली जगह है, पहली चीज है हमारे पास में इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात कर रहे हैं। दूसरी जगह कहता है, कहाँ है, दूसरी है कोडोमिनेंस। किसकी बात कर रहे हैं, कोडोमिनेंस की बात कर रहे हैं। क्लियर है? आई बात समझ में? एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, दूसरा कोडोमिनेंस। बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस का। लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात मैंने कर ली, इसके एक्सेप्शन है दोनों, इनके बारे में पढ़ देते हैं, इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस के बारे में। अब देखिएगा, इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस के बारे में बात करते हैं। पहले मैं बात करता हूं इनकम्प्लीट के बारे में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब क्या है, डोमिनेंस जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा, इनकम्प्लीट है। डोमिनेंस अगर हो गया तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, अगर नहीं हो रहा तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट ये कहना चाहता है कि इन सम कंडीशन, कुछ कंडीशन के अंदर, इन सम कंडीशन बोथ द जीन एक्सप्रेस इटसेल्फ, दोनों जीन अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, बट नॉट कंप्लीटली, अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं बट कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। क्लियर है? ए थर्ड फिनोटाइप इज अपीयर, कोई फिनोटाइप है इज अपीयर। तीसरी फिनोटाइप अपीयर होती है, जो कि क्या होती है, मिक्सिंग होती है। डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन, मतलब दोनों में से ये पता नहीं लगता कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव। डोमिनेंट वाला भी अपना थोड़ा सा इफेक्ट शो करता है, रिसेसिव वाला भी शो करता है, बट कंप्लीटली कोई भी नहीं कर पाता, कंप्लीटली इफेक्ट अपना कोई भी नहीं दिखा पाता। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है? तो यहाँ पे हमारे पास में ये होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका एक एग्जांपल आता है मिराबिलस जेल्पा। फॉर एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल है मिराबिलस जेल्पा, इसका एग्जांपल है। क्लियर है? और 4 o'clock प्लांट, इसी को कहा जाता है स्पीसीज एंटीरहिनम, यही होता है गुलेबान, यही होता है। क्लियर है? इनके अंदर क्या पाया जाता है, मतलब ये नॉर्मली मिराबिलस जेल्पा, स्पीसीज एंटीरहिनम एक है, 4 o'clock प्लांट और गुलेबान एक चीज। क्लियर है? ये हमारे पास में आपको ध्यान रखनी है कि एक प्रकार से ये क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल है। इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर होता है कि एक प्रकार से अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करी जाए, तो कहता है हमारे पास में, इनके पास में कैसे फ्लावर होते हैं, रेड फ्लावर भी होते हैं, जो कि शो करे जा रहे हैं किसके द्वारा, कैपिटल आर के द्वारा। कुछ कहता है इसके पास व्हाइट फ्लावर भी होते हैं। कौन से फ्लावर होते हैं, व्हाइट फ्लावर भी होते हैं।
जो कि स्मॉल आर से शो करता है। क्लियर है? अगर मैं बात करूं आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस आता है तो सब आता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग अगर बात करी जाए, इसके गैमेट्स बने कैपिटल आर, इसका गैमेट्स बना स्मॉल आर, दोनों को कंबाइन कर दिया कैपिटल आर स्मॉल आर। कौन सी जनरेशन आई? ये मेरे पास जनरेशन आई F1 जनरेशन, फिलियल प्रोजेनी नंबर 1, फिलियल प्रोजेनी नंबर 1, ये हमारे पास में जनरेशन। ये जो फिलियल प्रोजेनी नंबर 1 है, ये एक प्रकार से कैसी आनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग अगर बात करी जाए? रेड आनी चाहिए, बट ये रेड ना आके क्या आती है? पिंक आती है। मतलब रेड के अंदर अगर मैं व्हाइट मिलाता हूं तो कैसा कलर आता है? पिंक कलर आता है। एक्सप्रेस करने की कोशिश इसने भी करी है, एक्सप्रेस करने की कोशिश इसने भी करी है, बट दोनों में से कंप्लीटली किसी ने एक्सप्रेस नहीं किया। कोई तीसरी फिनोटाइप आई है। क्या इतनी बातें क्लियर है? अब देखिएगा, इसका अगर मैं क्या करता हूँ, सेल्फ क्रॉस करता हूँ। क्या करते हैं? सेल्फ क्रॉस अगर कराया जाता है इसका, तो देखिएगा यहाँ पे हमारे पास में सेल्फ क्रॉस में क्या होता है। देखिए बेटा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये कैपिटल आर स्मॉल आर है, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका सेल्फ क्रॉस कराया गया, तो यहाँ पे हमारे पास में वही डब्बा हमें बनाना है जिसको हम क्या कहते हैं? चेकर बोर्ड कहते हैं। आपको पता है इसके कितने गैमेट बनेंगे? हेटेरोजाइगस है, होमोजाइगस है। वो वाला पोर्शन अगर आपने किया हो तो आप बता सकते हैं इसके कितने गैमेट बनेंगे? दो गैमेट यहाँ पे हमने लिख दिए। मतलब जहां पे इस साइड दो गैमेट बने तो दो भागों में मैंने इस साइड से इसको एक प्रकार से क्या कर दिया? एक मिनट देखिएगा, मेरे पास यहाँ पे कितने गैमेट बने? दो बने हैं, तो इस साइड से दो हिस्सों में मैंने इसको बांट दिया, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। कैपिटल आर स्मॉल आर लिख दिया। यहाँ से कितने गैमेट बने हैं? दो बने हैं, तो इस साइड से भी इसको मैंने दो हिस्सों में बांट दिया, कैपिटल आर स्मॉल आर लिख दिया। इतनी बातें क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान सुनिए, कैपिटल आर, इसके अंदर कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके अंदर ये ऊपर से कैपिटल आर, यहाँ से स्मॉल आर, दोनों के अंदर स्मॉल आर। ये बातें तो आती होंगी आपको। अब यहाँ तक देखिएगा, क्लियर है? यहाँ पर देखिएगा कैपिटल आर हमारे पास में आया है, कैसा है? कैसा है? रेड। कैसा है? रेड है। स्मॉल आर आया है मेरे पास में, कैसा है? मेरे पास में व्हाइट। बट मेरे पास कैपिटल आर स्मॉल आर आया है मेरे पास में, कैसा है? ये पिंक है। कैसा है? पिंक है। मैं अगर बात करूं यहाँ पे इस क्रॉस के अंदर फिनोटाइप की, सीधी बात करें बेटा, फिनोटाइप की अगर बात करें तो फिनोटाइप हमारे पास में एक रेड आ रहा है, दो पिंक आ रहे हैं, एक व्हाइट आ रहा है। कैसा आ रहा है? 1:2:1 आया। अगर इसमें जीनोटाइप की बात करो तो भी आप चेक कर सकते हैं। जीनोटाइप की बात करोगे तो कैपिटल आर होमोजाइगस डोमिनेंट 1, हेट्रोजाइगस 2, होमोजाइगस रिसेसिव 1, 1:2:1। मतलब ये एक ऐसा क्रॉस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला एक ऐसा क्रॉस है जिसके अंदर हमारे पास में क्या आता है? जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों की दोनों सेम आती है। क्लियर है यहाँ तक की बात है? आगे देखिए, आगे आता है हमारे पास में, मैंने बात करी थी लॉ ऑफ डोमिनेंस के दो एक्सेप्शन की। एक मैंने करा दिया आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा आते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या होता है? कोडोमिनेंस की बात अगर मैं करूं, को का मतलब होता है साथ साथ, को का मतलब क्या होता है? साथ साथ होता है। डोमिनेंस मतलब डोमिनेंसी शो करना। यहाँ पे दोनों के दोनों गैमेट जो है, दोनों के दोनों जो जीन है अपनी डोमिनेंसी शो करेंगे, बट साथ साथ शो करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे बोथ द जीन सेपरेटली हाँ डोमिनेंट, दोनों के दोनों जीन सेपरेटली क्या है? डोमिनेंट है, बट में कंबाइन दे विल शो कंबाइंड इफेक्ट। कैसा इफेक्ट शो करते हैं? कंबाइंड इफेक्ट शो करते हैं। क्लियर है? इसी को कहा जाता है कोडोमिनेंस। क्या कहा जाता है? कोडोमिनेंस। अगर मैं बात करूं किसकी एग्जांपल अगर बात करी जाए बेटा, इसकी एग्जांपल है हमारे पास में ए बी ब्लड ग्रुप। हमारा जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसकी बात करते हैं। क्लियर है? ए बी डोमिनेंट होता है कई बार हमारा ब्लड ग्रुप, जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी है, ब्लड ग्रुप हमारा बी भी होता है, बट दोनों जब कंबाइन करते हैं एक प्रकार से, ये नहीं कहता ब्लड ग्रुप ए में से ब्लड ग्रुप ए में ब्लड ग्रुप बी बना दो, नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास में कुछ जीन होते हैं, आई जीन होता है, तो ब्लड ग्रुप के अंदर पढ़ेंगे आप आगे जाके, ये दोनों कंबाइन करते हैं तो एक ब्लड ग्रुप बनता है हमारे पास में। दोनों जीन कंबाइन करते हैं तो ब्लड ग्रुप ए भी बनता है। मतलब ए भी अपना इफेक्ट शो कर रहा है, बी भी अपना इफेक्ट शो कर रहा है, दोनों मिलकर अपना इफेक्ट शो कर रही है। और थर्ड फिनोटाइप आ रही है, ना ए आ रही ना बी आ रही, कोई थर्ड आ रही है, ए भी आ रही है। उसमें भी ऐसा ही हुआ था, थर्ड फिनोटाइप आ रही थी, बट यहाँ पे क्या आ रही है? कंबाइंड इफेक्ट शो होने के बाद आ रही है। वहां पे दोनों ने कोई इफेक्ट शो नहीं किया था, स्मॉल अमाउंट ऑफ इफेक्ट शो हो रहा था वहां पे, यहाँ पे कंबाइंड इफेक्ट शो होने के बाद ए बी ब्लड ग्रुप आए हैं। तो ये हमारे पास में क्या है? कोडोमिनेंस। क्या है? कोडोमिनेंस है। तो हमारे पास में ये क्या हो गया? ये हमारे पास में लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कंप्लीट हो गया।
इसके बाद देखिए हमारे पास में आगे बात करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि भाई साहब जब हम क्या करते हैं दो करेक्टर लेते हैं, कितने करेक्टर लेते हैं, दो करेक्टर लेते हैं। ये कहां से आया, डाई हाइब्रिड क्रॉस से आया। डाई हाइब्रिड क्रॉस में कितने करेक्टर लिए, दो करेक्टर। दो करेक्टर की कहता है जब दो करेक्टर की ट्रेट आपस में मिलती है, जब दो करेक्टर की ट्रेट आपस में मिलती हैं, आपस में मिलती हैं, तो वो अगली जनरेशन में सेपरेट भी क्या होती हैं, इंडिपेंडेंटली हो सकती है। क्लियर है, क्लियर है। यहां पे देखिएगा, तो यहां पे क्या कहना चाहता है कि वेन इट सेज दैट वेन traits of two character combine to each other in one generation, एक जनरेशन में अगर एक दूसरे के साथ क्या हुई है, कंबाइन हुई है, दे कैन बी सेग्रीगेट टू ईच अदर, क्या हो सकती है, सेग्रीगेट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ से सेग्रीगेट हो सकती है इंडिपेंडेंटली, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती। क्लियर है यहां तक की बात है। सर ये क्या बात हुई, व्हेन ट्रेट ऑफ टू करेक्टर, जी हाँ दो करेक्टर मैंने ले लिए। कितने करेक्टर हैं, दो करेक्टर ले लिए। दो करेक्टर मेरे पास में, एक सीड का शेप था, दूसरा करेक्टर मेरे पास में सीड का कलर था, ऐसा ही था। ये तो करेक्टर हो गए, ये क्या हो गए, करेक्टर। दो करेक्टर की ट्रेट, दो ट्रेट हो गई। सीड की शेप मेरे पास में एक तो राउंड थी, एक रिंकल थी या नहीं थी। सीड के कलर की अगर बात करूं मेरे पास में कैसा था, एक येलो था, एक ग्रीन था या नहीं था। अब बताइए कोई डाउट है यहां तक। अब कहता है क्या राउंड के साथ येलो आया था, जी आया था। क्या राउंड से येलो अगली जनरेशन में सेपरेट भी हो गया था, जी हाँ हो गया था। देखिए अगर बात करी जाए यहाँ पे, वो डायहाइब्रिड क्रॉस अगर आपको याद है तो ये बातें आपको समझ आ जाएंगी। मतलब क्या है, मैंने कहा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, राउंड येलो है, क्या है, राउंड येलो है, दोनों साथ में है ट्रेड। दूसरा मेरे पास में टिंकल्ड ग्रीन है, टिंकल्ड ग्रीन है मेरे पास में। अगली जनरेशन में मेरे पास कैपिटल आर स्मॉल वाई आया था या नहीं आया था। यहाँ पे जो कैपिटल आर था वो सेग्रीगेट हो गया, यहाँ पे जो कैपिटल वाई था वो सेग्रीगेट हो गया, अलग हो गया। अगली वाली जनरेशन में देखिएगा यहाँ पे मेरे पास में ऐसा भी आता है, ऐसा भी तो आता है मेरे पास में, क्या मेरे पास में ऐसा नहीं आता। मतलब क्या है, कहता है कि एक एक करेक्टर की, ये वाला करेक्टर है, इस करेक्टर की ये दो ट्रेट है, इन दोनों ट्रेट से अलग हो सकती है इंडिपेंडेंटली। ऐसा नहीं है राउंड के साथ हमेशा येलो जाएगा, नहीं, राउंड के साथ ग्रीन भी आता है। क्लियर है, रिंकल के साथ हमेशा ग्रीन जाएगा, जरूरी नहीं है। रिंकल के साथ हमारे पास में येलो भी आया है। रिंकल के साथ मेरे पास में, रिंकल के साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आया है, येलो भी आया है, ये करेक्टर भी तो आया है। तो मतलब क्या है, कहना चाहता है कि भी एक करेक्टर की दो ट्रेट है, सॉरी दो करेक्टर की जो ट्रेट है वो क्या हो सकती है, एक जनरेशन में कंबाइन हो सकती है, अगली जनरेशन में अलग अलग भी हो सकती है। ये बात बनाना चाहता है कौन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर है। और एक प्रकार से इसका जो एक्सेप्शन है, इसका एक्सेप्शन भी आता है बेटा, ये असल में किसके द्वारा, डाई हाइब्रिड क्रॉस के द्वारा क्या क्या करा गया है, इसको प्रूव किया गया है। एक बस एक याद रखना, इसका जो एक्सेप्शन है वो होता है लिंकेज। इसका एक्सेप्शन क्या है, लिंकेज होता है। क्लियर है, लिंकेज मतलब जीन जब आपस आपस में बिल्कुल लिंक है, जीन जब बिल्कुल एकदम से बिल्कुल पास है, तो वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं होते। तो मतलब उस टाइम पे ये लॉ क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो इसलिए ये भी यूनिवर्सल लॉ नहीं है। क्लियर है, आई बात समझ में। ये भी लॉ ऑफ प्योरिटी नहीं है। समझ आ गया नहीं आ गया, यहाँ तक की बातें आपको याद रखनी है। तो तीनों लॉ मैंने कंप्लीट करा दी है। उसके बाद देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर बात करी जाए हमारे पास में बात आती है, तीन चीजें आती हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक मेरे पास में चीज आती है बैक क्रॉस, क्या आती है, बैक क्रॉस आता है। एक मेरे पास में क्या आता है, आउट क्रॉस आता है। क्लियर है, एक मेरे पास में टेस्ट क्रॉस आता है। ये तीन चीजें आती हैं जो आपको याद रखनी है। क्लियर है, बैक क्रॉस, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस।
अब देखिए मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास कैपिटल टी है, कैपिटल टी का क्रॉस मैंने किससे कराया था स्टार्टिंग में, स्मॉल टी से कराया था। क्या ये मेरे पास में डोमिनेंट है, ये मेरे पास में रिसेसिव है। इन दोनों को जब मैंने कंबाइन कराया तो मेरे पास में क्या आ गया था, कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया था। अरे आया था या नहीं आया था, क्लियर है। अब कहता है कि यहाँ पे क्या कहना चाहता है, यहाँ पे अगर इस F1 जनरेशन का क्रॉस F1, F2, F3, F4 किसी भी जनरेशन का क्रॉस अगर मैं पीछे किसके साथ करा रहा हूं, ये मेरे पास में क्या है, पेरेंट है। क्या है, पेरेंट है। पेरेंट में मैं किसी के भी साथ, रिसेसिव के साथ या डोमिनेंट के साथ, क्लियर है। क्रॉस ऑफ, यहाँ का क्या है, क्रॉस ऑफ F1 जनरेशन। क्या मैंने F1 जनरेशन का क्रॉस कराया है, जी हाँ, क्या मैंने F1 जनरेशन का क्रॉस कराया है किसके साथ, F1 जनरेशन का क्रॉस। कहता है F1 जनरेशन का क्रॉस अगर मैं किसके साथ, आइदर विद द, किसके साथ, वर्ड याद रखना है, आइदर विद, किसके साथ, आइदर विद द पेरेंट। ठीक है, आइदर विद पेरेंट। कौन सा पेरेंट, पेरेंट में भी डोमिनेंट, डोमिनेंट के साथ कराऊं या रिसेसिव के साथ, आइदर विद डोमिनेंट और रिसेसिव पेरेंट। अगर मैं क्या कराता हूँ, क्रॉस कराता हूँ किसका, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, F3 जनरेशन का किसके साथ, आइदर विद द पेरेंट, पेरेंट में किसी के भी साथ। तो मतलब क्या है, मैं पीछे जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ। तो वही मेरे पास क्या कहलाता है, बैक क्रॉस कहलाता है। क्या कहलाता है, बैक क्रॉस कहलाता है। क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, अगली डेफिनेशन। अगर मैं क्या कराता हूँ, F1 जनरेशन का क्रॉस, किसका क्रॉस, F1 जनरेशन का क्रॉस पीछे जाके करा रहा हूं किसके साथ, डोमिनेंट के साथ। किसके साथ, डोमिनेंट के साथ। तो मेरे पास में ये वाला क्या है, आउट क्रॉस। क्या है, आउट क्रॉस। और अगर मैं F1 जनरेशन का क्रॉस किसके साथ करा रहा हूं, रिसेसिव के साथ करा रहा हूं, तो मतलब क्या है, टेस्ट क्रॉस। क्लियर है। अगर इसने डिफाइन किया F1 का क्रॉस किसके साथ, डोमिनेंट के साथ, तो मेरे पास कौन सा क्रॉस हो जाएगा, आउट क्रॉस हो जाएगा। अगर इसने डिफाइन किया F1 जनरेशन का क्रॉस किसके साथ, रिसेसिव के साथ, तो टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। अगर ये कहता है आइदर विद द पेरेंट, क्या कहता है, आइदर विद द पेरेंट, मतलब ये एक प्रकार से एग्जैक्ट बता नहीं रहा कि डोमिनेंट के साथ या रिसेसिव के साथ। मतलब कह रहा है कि पेरेंट ने किसी एक के साथ मैंने क्रॉस कराया है, मेरा किसी भी एक के साथ कराया है, तो वो क्या कहलाएगा, बैक क्रॉस। तो मतलब आपको समझ आना चाहिए, बैक क्रॉस के दो टाइप हैं, एक आउट क्रॉस है और एक टेस्ट क्रॉस है। बैक क्रॉस में क्या कहता है, पीछे जाके F1 जनरेशन का किसी के भी साथ क्रॉस करा रहा हूं, पेरेंट में से डोमिनेंट और रिसेसिव के साथ किसी के भी साथ करा रहा हूं, तो मेरे पास बैक क्रॉस है। अगर कहता है कि सिर्फ डोमिनेंट के साथ करा रहा हूं तो आउट क्रॉस, अगर कहता है रिसेसिव के साथ करा रहा हूं तो टेस्ट क्रॉस। क्लियर है यहाँ तक की बात है। तो आपको ये बात याद रखनी है। जो टेस्ट क्रॉस है हमारे पास में इज यूज टू फाइंड, क्या फाइंड करने के लिए, जीनोटाइप फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है, जीनोटाइप पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। समझ आ गया नहीं आ गया, कोई डाउट है यहाँ तक। टेस्ट क्रॉस क्या होता है एक बार उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये टेस्ट क्रॉस है हमारे पास। टेस्ट क्रॉस के बारे में बता कर लेते हैं कि क्रॉस ऑफ F1, F2, F3 आइदर विद द रिसेसिव पेरेंट, किसके साथ, आइदर विद द सॉरी रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करो। क्लियर है। यहाँ पे हमने क्रॉस कराया है। जैसे मेंडल को कैसे पता लगा, नॉर्मली हमने बात करी ना, मेंडल वाली बात करी, कैपिटल टी रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी रेशियो स्मॉल टी 1:2:1 आया था। मेंडल को कैसे पता लगा ये वाले प्योर टोल है, ये वाले हाइब्रिड टोल है, कैसे पता लगा। ये बात तो पता लगी कि वो छोटे रह गए, बट ऐसा थोड़ी इसमें एक टी है तो ये छोटा रह गया, नहीं, ये 10 इंच का था, ये अगर मैं कहता हूँ 10 फीट का था तो ये भी 10 फीट का था। तो बाहर से कैसे पता लगा मेंडल को, तो वहां पे वो बता नहीं पाया कि एक प्रकार से ये कैसे पता लगा। बट ये बात जरूर है कि एक प्रकार से यहाँ पे हमारे पास में क्या आया था, टेस्ट क्रॉस, जिससे उसने बताया, पता लगाया कि एक प्रकार से ये रेशियो आएगी। टेस्ट क्रॉस से पता लगाया कि भी कौन सा प्योर है कौन सा हाइब्रिड है। तो बताइए कैसे, देखिएगा। अगर कहता है हमारे पास में दो टाइप के क्रॉस कर रहे हैं, अब टेस्ट क्रॉस में कहता है स्मॉल टी कैपिटल टी F1 जनरेशन का वो स्मॉल टी का क्रॉस करा रहे हैं यहाँ पे, ये हमने क्रॉस करा दिया। किसके साथ कराया है, किसी भी F1, F2, F3 का हमने मान लिया, ये हमारे पास में F2 आई थी, इसमें से एक उठाया और क्रॉस करा दिया। इसका क्रॉस कराया तो यहाँ पे गैमेट एक बना, यहाँ पे गैमेट भी एक बना, दोनों गैमेट को कंबाइन किया तो मेरे पास में सारे के सारे जो प्लांट आए हैं, कैपिटल टी आने के बाद सारे के सारे क्या आए, होल टॉल प्लांट आए। क्लियर है। दूसरा देखिए, मैंने दूसरा कहता है अगर इसका पता कैसे लगाया,
कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराया, स्मॉल टी मतलब रिसेसिव के साथ क्रॉस कराना है, टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं। मेरे एक बार कैपिटल टी वाले का पता लगाना है तो सारे के सारे टोल प्लांट आ गए हैं। इसकी बात खत्म हो गई, इसमें सारे टोल प्लांट आए। उसमें क्या आया, उसमें कहता है हमारे पास में इसमें इसमें क्या आया है, इसमें इस साइड दो गैमेट बने तो दो भागों में डिवाइड कर दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी। उस साइड एक ही गैमेट बना, ये कर दिया। यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल टी आया। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है हमारे पास में, कुछ तो हाफ तो मेरे पास में 50% तो क्या है, टोल आए। 50% क्या है, ड्वार्फ आए। ड्वार्फ कब आए, जब इसके पास, इस वाले के पास स्मॉल टी था तभी आए। तो मतलब इसके पास स्मॉल टी और कैपिटल टी दोनों है, तो ये वाला कौन सा हो गया, हाइब्रिड वाला हो गया। जिसमें सारे टोल आ रहे हैं उसके अंदर क्या है, एक कैपिटल टी जाएगा जैसे ही सारा का सारा टोल हो जाएगा। तो मतलब क्या है, वो मेरे पास में कौन सा था, वो मेरे पास में प्योर टोल था। तो प्योर टोल और प्योर ड्वार्फ में डिफ्रेंसिएशन करने के लिए या एक प्रकार से जीनोटाइप पता लगाने के लिए वो प्योर है या हाइब्रिड है, कैसा है, तो टेस्ट क्रॉस करा जाता है, ऐसे करा जाता है। समझ आ गया? नॉर्मली इसको टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। वैसे F1 F2 जनरेशन को का क्रॉस रिसेसिव के साथ कराना क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस कहलाता है। समझ आ गया, नहीं आ गया, कोई डाउट है यहाँ तक, बोलिए। ये हमारे पास में एक प्रकार से आपका जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे मैंने आपको एक प्रकार से स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा का पूरा जो एक प्रकार से हमारे पास में चैप्टर था इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला, उसके बारे में बता दिया। ब्लड ग्रुप आपके सिलेबस में एक प्रकार से मैंने पता किया है कि शायद नहीं है आपकी बात, ठीक है, उसको हम नहीं करा रहे। ब्लड ग्रुप यहाँ पे नहीं है, एक प्रकार से लाइव प्रोसेस में आएगा तो वहां जाके एक प्रकार से आपको थोड़ा सा बता देंगे उसके बारे में, ब्लड ग्रुप होता क्या है, ठीक है। तो अब तो यहाँ पे आपको यहाँ तक की बातें याद रखनी है, ठीक है। स्टार्टिंग में सबसे पहले याद रखना है कि फीचर मतलब एक प्रकार से कौन कौन से प्लांट के नाम हमारे पास में अगर बात करी जाए, हेरिडिटी क्या होती है, इनहेरिटेंस क्या होता है, जीन के टाइप क्या होते हैं, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं मेंडल के ऊपर, आगे थे मेंडल के बारे में याद रखना है। मेंडल ने 7 कैरेक्टर 14 ट्रेट पढ़ी थी, उसके बारे में याद रखना है आपको। फिर मोनो हाइब्रिड क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस पता होना चाहिए। मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस कब आएंगे, जब आपको गेमिट्स बनाने आते हैं। सारे के सारे क्रॉस असल में तभी आएंगे जब आपको गेमिट्स बनाने आते हैं। पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, गेमिट्स बनाने सीखने, फिर इसको मोनो हाइब्रिड करना है, मोनो हाइब्रिड के बाद डाई हाइब्रिड क्रॉस करना है, डाई हाइब्रिड के बाद आगे वाली चीजें करनी है। समझ आ गया, नहीं आ गया? तो ये वाली सारी की सारी चीजें आपको करनी है। क्लियर है? तो डाई हाइब्रिड मोनो हाइब्रिड अगर आपको आता है तो उसके बाद में आप ये चीजें कर सकते हैं। कोई डाउट है यहाँ तक, बोलिएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से अगर बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको एक क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन अगर है तो मैं बात कर लेता हूँ, एक बार मिल गया तो मैं आपसे बात करता हूँ क्वेश्चन कैसे आएगा। जो क्रॉस वाला क्वेश्चन है उसको सोल्व कराते हैं एक प्रकार से। यहाँ पे दिया हुआ होगा, देखते हैं, एक बार पढ़ा हुआ हुआ तो करना है। एक मिनट, ये सारा का सारा चैप्टर आपको दोबारा से रिवाइज करना है, पूरा का पूरा पढ़ना है, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। क्लियर है? अगर क्वेश्चन मिल गया तो मैं आपको कराता हूँ अभी। एक मिनट चाहिए। हाँ जी, अब हम किस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि भी कहता है कि हमारे पास में
एक प्रकार से जो क्वेश्चन है कैसे आएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। कहते हैं इन ह्यूमन, पहले एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा, देखिएगा। कहते हैं इन ह्यूमन इफ बी जीन, जो जीन बी है, गिव्स ब्राउन आइज, कैसी आइज देता है? ब्राउन आई को शो करता है। क्लियर है? एंड जीन बी, जो जीन दूसरा है हमारे पास में, कौन से वाला? बी, गिव्स देता है ब्लू आई, ब्लू आइज को शो करता है। व्हाट विल बी द कलर ऑफ आई? व्हाट विल बी द कलर ऑफ आई? आई का कलर कैसे होगा? ऑफ द पर्सन having the following combination of gene, the following combination of gene। ये इसके बारे में बात कर रहा है। पहला क्वेश्चन एक प्रकार से देखते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। कहता है इस कॉम्बिनेशन वाले की आई कैसी होगी, इस वाले की आई कैसी होगी, और इस वाले की आई कहता है कि हमारे पास में कैसी होगी। ये बात कर रहे हैं। कोई डाउट है यहाँ तक? तो इसने क्या कहा है कि भाई हमारे पास में बी जीन जो कि डोमिनेंट है, किसको शो कर रहा है? बी जीन शो कर रहा है ब्राउन आई को। किसको शो कर रहा है? ब्राउन आई को। स्मॉल बी शो कर रहा है किसको? जो जीन है वो शो करेगा किसको? जो कि रिसेसिव है, किसको शो कर रहा है? ब्लू आइज को। क्लियर है? तो ब्राउन हमारे पास में, बी हमारे पास में डोमिनेंट है, बी इसमें डोमिनेंट है, बी इसमें डोमिनेंट है, दोनों किसको शो कर रहे हैं? ब्राउन को। ये भी ब्राउन को शो करेगा, ये भी ब्राउन को शो। वही कैपिटल टी स्मॉल टी की बात है। ये कैपिटल टी है, टोल को शो कर रहा है, मतलब ये भी टोल को शो करेगा, ये भी टोल को शो करेगा, सीधी सी बात है। और ये वाला बी, ये दोनों के दोनों हमारे पास में, दोनों के दोनों कैपिटल बी यहाँ पे है ही नहीं, तो ब्राउन आएगा कहाँ से? तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गया? ये आ गया ब्लू। क्या आ जाएगा? ब्लू आ जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक? बोलिएगा। नेक्स्ट एक प्रकार से मैं देखता हूं एक और हमारे पास में, हाँ एक क्वेश्चन और बात कर लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या आया है? एक क्वेश्चन और आया है हमारे पास में, हाँ एक क्वेश्चन है ये वाला। ये क्वेश्चन है हमारे पास में कौन से वाला? कहता है ब्लू कलर फ्लावर, कौन से कलर का फ्लावर? ब्लू कलर का फ्लावर है। प्लांट डिनोटेड बाय, किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? बीबी के द्वारा। ये जो ब्लू कलर का जो फ्लावर है वो बीबी से डिनोट किया जाता है। इस क्रॉस विद, किसके साथ क्रॉस किया गया? क्रॉस विद दैट ऑफ व्हाइट कलर फ्लावर, किसके साथ? व्हाइट कलर फ्लावर प्लांट, फ्लावर कलर प्लांट डिनोटेड बाय बीबी। इस वाले के साथ, ऐसे फ्लावर वाले के साथ क्रॉस किया गया जो कि किसको शो कर रहा है? व्हाइट कलर, व्हाइट फ्लावर को शो कर रहा है। इसके साथ क्रॉस किया गया ब्लू फ्लावर वाले प्लांट को। क्लियर है? तो अब क्या कहता है, आगे क्वेश्चन पूछता है, कहता है स्टेट द कलर ऑफ फ्लावर यू वुड एक्सपेक्ट इन F1 जनरेशन प्लांट। F1 जनरेशन में इनका क्या कलर आएगा? F1 की अगर बात करी जाए तो इसका गैमेट एक बी बना बेटा, इसका गैमेट बी बना, दोनों को कंबाइन करोगे तो कैपिटल बी स्मॉल बी। ये कौन सी जनरेशन है? F1 जनरेशन है। पहला आंसर निकालिए। F1 जनरेशन में कैसा ब्लू कलर का फ्लावर होगा या व्हाइट कलर का फ्लावर होगा? जी ब्लू कलर का होगा। कैसा होगा? कलर ब्लू कलर। ठीक है। दूसरा कहता है व्हाट मस्ट बी द परसेंटेज ऑफ व्हाइट फ्लावर प्लांट। मतलब क्या कहता है, कौन सी जनरेशन में? F2 जनरेशन की बात कर रहे हैं। F2 कब? जब हम इसको क्या करते हैं, कहता है क्रॉस करा दो, सेल्फ क्रॉस। इसका सेल्फ क्रॉस मैं कराऊंगा तो वही कैपिटल टी स्मॉल टी वाली बात है बेटा। ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाली बात ही है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसलिए कहा मैंने, अगर मोनो हाइब्रिड आपको अच्छी तरह से आता है तो सारी चीजें आती हैं। ये देखिएगा, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, ऐसा ही होगा। तो क्या कहना चाहता है कि F2 जनरेशन के अंदर परसेंटेज किसकी बात कर रहा है? व्हाइट कलर फ्लावर प्लांट इन F2 जनरेशन इज ए फ्लावर ऑफ F1 प्लांट आर सेल्फ पोलिनेटेड। सेल्फ पोलिनेट कर दिए, सेल्फ पोलिनेट मतलब सेल्फ क्रॉस कर दिए। तो कहता है व्हाट मस्ट बी द परसेंटेज ऑफ व्हाइट फ्लावर प्लांट। परसेंटेज क्या होगी व्हाइट फ्लावर वाले की? व्हाइट फ्लावर एक ही वाला है, ये भी हमारे पास में ब्लू हो जाएगा, ये भी ब्लू, ये भी ब्लू, ये भी, ये व्हाइट हो जाएगा। एक कितने में से? 4 में से टोटल एक है। परसेंटेज निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे 25% आ जाता है। क्लियर है? दूसरा आंसर। ठीक है। अब कहता है स्टेट द, नेक्स्ट बात कर रहा है, स्टेट द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ द जीनोटाइप
बी बी एंड बी बी इन द, किसकी बात कर रहे हैं, कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी की एक्सपेक्टेड रेशियो की बात कर रहा है। एक्सपेक्टेड रेशियो कितनी हो जाएगी इनकी, F2 ऑफ प्रोजनी के अंदर, इसकी ये कितना है 1 है, ये वाला कितना है, ये वाला 1 और 2 है, देख के ही तो बताना 1:2 हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक? स्टेट द लॉ ऑफ मेंडल, मेंडल के लॉ स्टार्ट करने हैं, वो वाली बात अगले क्वेश्चन की। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को एक बात ध्यान आई बेटा, यहाँ पे मैंने आपको क्या नहीं करा, एक मैंने आपको सेक्स डिटर्मिनेशन की बात नहीं कराई। सेक्स डिटर्मिनेशन इन वुमेन, वुमेन के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है इसकी बात करें। सेक्स डिटर्मिनेशन इन वुमेन, वुमेन के अंदर सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। क्लियर है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। वुमेन के अंदर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है, मतलब मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। मेल के अंदर भी कितने क्रोमोसोम है, टोटल अगर बात करी जाए 46 क्रोमोसोम है। फीमेल के अंदर भी कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है। क्लियर है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं मेल के अंदर 46 में से 23 प्लस एक तो एक्स वाला पेयर है, दूसरा अगर मैं बात करूं 23 प्लस एक वाई वाला पेयर है। क्लियर है यहाँ तक की बात है? अगर फीमेल के अंदर बात करूं तो हमारे पास में दोनों पेयर एक जैसे है, 23 प्लस एक्स एक्स वाला भी, और दूसरे पेयर की बात करें तो 23 प्लस एक्स एक्स वाला भी। क्लियर है, एक मिनट, 23 नहीं होगा 22 होगा, यहाँ पे हमारे पास में 23 नहीं होगा 22 होगा। 22 प्लस एक्स एक्स और 22 प्लस एक्स एक्स, 22 प्लस वाई, एक मिनट, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स। क्लियर है यहाँ तक की बात है? बोलेगा, ये हमारे पास में ऐसा पेयर होगा। कोई डाउट है यहाँ तक? 22 प्लस 22 44, 22 प्लस 22 44, एक्स एक्स 46, एक्स और वाई 46 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा हमारे पास में कितने गैमेट बने हैं, ये बने हैं। अब आप एक प्रकार से 22 को भूल जाइए, यहाँ पे मेरे पास में गैमेट बना है, एक तो एक्स बना है और एक वाई बना है। उस साइड में मेरे पास में किस टाइप का गैमेट बना है, एक ही टाइप का तो बना है। कितने टाइप का बना है, एक ही टाइप का, वही चेकर बोर्ड बना लीजिए। अरे जो पहले करते आ रहे हैं मोनो हाइब्रिड में वही बातें कर रही है, मोनो हाइब्रिड में करते आ रहे हैं। यहाँ पे एक गैमेट ये, एक गैमेट ये, इस साइड से 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए इसको। वो साइड गैमेट मेरे पास में एक ही है, कितना है, एक ही है। अब दोनों को कंबाइन करोगे, एक्स एक्स इसमें आ गया, इसमें एक्स वाई आ गया। क्लियर? तो मतलब क्या है, अगर फादर की साइड से अगर एक्स आ रहा है, ये हमारे पास में मदर की साइड है, ये हमारे पास में फादर वाली साइड। फादर की साइड से अगर एक्स आ रहा है तो जो बेबी का जो जेंडर होगा या सेक्स होगा वो क्या होगा, हमारे पास में फीमेल होगा। क्लियर है, गर्ल चाइल्ड पैदा होगी। क्लियर है, और अगर फादर की साइड से वाई आ रहा है, क्या आ रहा है, वाई वाला क्रोमोसोम आ रहा है, तो वहां पे हमारे पास में जो बेबी जो है उसका एक प्रकार से जो सेक्स होगा वो हमारे पास में क्या होगा, वो जेंडर जो होगा उसका वो होगा बॉय। क्लियर है, ये हमारे पास में ऐसा हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक प्रकार से सेक्स डिटर्मिनेशन इन वुमेन, वुमेन के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन कौन कर रहा है, वो कर रहा है फीमेल, वो सॉरी मेल। कौन कर रहा है, मेल कर रहा है। अगर बर्ड्स की बात करें बेटा, ये बात याद रखिएगा, बर्ड्स की बात करें तो फीमेल करती है उसके अंदर। कौन करता है, फीमेल इसके अंदर सेक्स को डिटरमाइन करती है, क्योंकि फीमेल के पास क्या होता है, ZW होता है, जो गैमेट होता है ZW होता है। मेल के पास क्या होता है, मेल के पास ZZ होता है। क्लियर है यहाँ तक की बात है? और अगर बात करी जाए यहाँ पे एक बात और बता देते हैं, यहाँ पे अगर बात करूँ इंसेक्ट की, इंसेक्ट मतलब एक प्रकार से ग्रास ऊपर वगैरह की बात करी जाए तो यहाँ पे X0 और XX होता है। X0 मेल के अंदर होता है, किसके अंदर होता है, मेल के अंदर। XX फीमेल के अंदर होता है। वैसे ही कंडीशन है, X0 की जगह XY रख दीजिए, वही हमारी वाली कंडीशन बन रही है। वहां पे फीमेल के अंदर ZW हो जाता है, यहाँ पे ये जैसे XY था हमारे पास में, वहां पे फीमेल के पास Z और W हो गया। सीधी सी बात, क्लियर है? तो चीजें यही है, क्रॉस यही है। एक प्रकार से आपको एक प्रकार से पीछे से मोनोहाइब्रिड क्रॉस को धीरे से समझना है, आराम से समझना है, और सारी बातें एक प्रकार से उसकी पढ़नी है। क्लियर? सारी चीजें वही आ रही है, ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, आगे भी मोनोहाइब्रिड क्वेश्चन देगा, वो भी मोनोहाइब्रिड, कुछ नहीं देगा उसके अंदर। समझ आ गया नहीं आ गया? तो आपको एक प्रकार से पढ़ते हुए उसको लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें हम यहीं रखते हैं। एक प्रकार से हमारे पास में चैप्टर की सारी बातें कंप्लीट हो गई हैं। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए।